बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 टू अबव 15 तक हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। डी वाई वाला सारा रिजल्ट हम यहीं पे रखेंगे और डी एक्स वाली सारी वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड पे। और अब यहाँ से जो वाई वाली टर्म है इसको इस साइड पर लेकर आएंगे और यहाँ से एक्स वाली वैल्यू को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे। ओब्वियसली हमें ये टर्म डिवाइड करवाना पड़ेगी और दूसरी साइड पर आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। इन्हें फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें इन्हें रैशनलाइज करना होगा। सो मैंने स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। और इस साइड पर एक्स स्क्वायर रूट एक्स वाला जो फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ऊपर स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट कैंसिल ओके क्लास। अब हम लेंगे दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन। ये दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली टर्म्स को सेपरेट करेंगे। और डी एक्स ऊपर स्पेस कम होने की वजह से डी एक्स को मैंने नीचे लिखा है। ओके क्लास, यहाँ से देखें ये वाई कैंसिल हो रहा है और यहाँ से एक्स कैंसिल हो रहा है। ऊपर y आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होके ये y ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में आ गया x ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके क्लास, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो टर्म लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव 2y ऊपर बनाना पॉसिबल है। y अवेलेबल है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। सेम इसी केस में देखें यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया जाए तो 2x आएगा। x हमारे पास अवेलेबल है, 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें और यहाँ पर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। ये dy आ गया
ओके। इस पे अप्लाई हो जाएगा पावर रूल, राइट। इस पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे और इस पे भी पावर रूल। इस फंक्शन की पावर है नीचे 1/2 और अगर इस पावर को ऊपर लेकर आएँ तो -1/2। ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 + y² हैज़ पावर -1/2 + 1 इंटीग्रल पावर रूल के अकॉर्डिंगली इसमें हमने +1 कर दिया। इसी तरह नीचे जो x वाली टर्म है उसके लिए भी सेम इसी तरह हम इंटीग्रेशन का पावर रूल अप्लाई करेंगे। 1 + x² हैज़ पावर -1/2 + 1। ये आ गया 1/2 और 1 + y² की पावर भी 1/2 और ओवर में भी 1/2। -1/2 एज इट, और यहाँ भी पावर को सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये टर्म भी आ जाएगी 1/2 ही। सो ये आ गया 1 + x² हैज़ पावर 1/2 ओवर 1/2। ये वैल्यूज़ कैंसिल और 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं। -√1 + x²। ओके क्लास, ये पॉसिबल जितना सॉल्व करना डायरेक्टली पॉसिबल था उतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इन दोनों इंटीग्रल्स को, dx और यहाँ dy, राइट। क्लास देखें यहाँ पर y वेरिएबल है और सेम वैसा ही फंक्शन यहाँ है, लेकिन वेरिएबल की चेंजिंग है, यहाँ पर x वेरिएबल है। हम इसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और जहाँ पर y आ रहा होगा उसे रिप्लेस कर देंगे x में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम y = tan थीटा। सो dy = secant² थीटा d थीटा। ये वैल्यूज़ इंटीग्रल में अप्लाई कर दें। 1 + tan² थीटा = आता है secant²। क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट भी है सो स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पर जस्ट secant थीटा आ जाएगा। ओके क्लास, ये एक secant थीटा यहाँ से कैंसिल हो गया और ये वैल्यू बन गई हमारे पास secant थीटा ओवर tan थीटा d थीटा। 1/cos थीटा और tan को लिखा जा सकता है sin/cos थीटा। ये हमारे पास cos थीटा से कैंसिल और ये आ गया 1/sin थीटा। 1/sin थीटा = cosecant थीटा और cosecant को इंटीग्रेट करें तो आंसर आता है नेचुरल लॉग ऑफ cosecant थीटा माइनस cot थीटा। अब हमारे पास ये फाइनल इंटीग्रेशन भी आ गई। हम अब यहाँ से
कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और कॉट की। क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे लेट किया था y इज़ इक्वल टू टेन थीटा और y इज़ इक्वल टू आ गया यहाँ पर इसी को पहले रिवर्स कर लें, टेन थीटा इज़ इक्वल टू वाई। और अब टेन थीटा लिखा जा सकता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और y दूसरी साइड पे लिखा जा सकता है y ओवर वन। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर स्क्वायर रूट वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें हम यहाँ से तो ये आ जाएगी हमारे पास वन ओवर स्क्वायर रूट वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी साइन के नीचे भी वही वैल्यू और ये कॉस के नीचे भी वही वैल्यू। हमें क्योंकि कॉसिकेंट चाहिए और कॉट चाहिए तो सो वैल्यूज़ बनाते हैं। कॉसिकेंट थीटा इज़ इक्वल टू वन ओवर साइन थीटा। सो साइन थीटा की इस वैल्यू को रिवर्स कर दें, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। दूसरी साइड पर हमें वैल्यू चाहिए कॉट थीटा की। कॉट थीटा इज़ इक्वल टू होता है कॉस बाय साइन। कॉस की वैल्यू ऊपर अप्लाई करें और नीचे अप्लाई करें साइन की वैल्यू। तो ओवर से ये दोनों वैल्यू सेम थी इसलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया। सो कॉट थीटा इज़ इक्वल टू वन ओवर वाई। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। सो सॉल्यूशन बना नेचुरल लॉग ऑफ, फर्स्टली थी हमारे पास कॉसिकेंट की वैल्यू। सो कॉसिकेंट की वैल्यू लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई और माइनस के बाद थी कॉट थीटा की वैल्यू वन ओवर वाई। इसका एलसीएम ले लें। ओके क्लास, ये हमारे पास इंटीग्रल है वन ओवर वाई स्क्वायर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आ गई। और अगर y की जगह पर x पुट कर दिया जाए तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स। और अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इनकी जगहों पर ऊपर रिप्लेस करेंगे इस जगह पर y का आंसर और यहाँ x का आंसर। फर्स्टली ये मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ, या गया नेचुरल लॉग ऑफ और प्लस में वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है स्क्वायर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों नेगेटिव साइंस को भी दूसरी तरफ ले जाएं और साथ में क्योंकि अब यहाँ पर इस स्टेज पे हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है सो यहाँ पर आपने प्लस सी भी ऐड कर देना है लास्ट पर। और अब सारी वैल्यूज़ एक ही साइड पर कंबाइन करने लगे हैं हम। इज़ इक्वल टू सी। स्क्वायर रूट वाली टर्म्स पहले लिख लेते हैं और बाकी क्योंकि नेचुरल लॉग में है तो नेचुरल लॉग में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस के साइन में नेचुरल लॉग्स को कंबाइन करें तो नेचुरल लॉग के जो रिजल्ट्स लिखे होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर।
1 प्लस वाई स्क्र स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स वाई, और दोनों वैल्यूज़ ही हमारे पास मॉड में लिखी हुई हैं, इज़ इक्वल टू 0। दैट्स द आंसर। ये कांस्टेंट नंबर सेपरेट हो गया, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। या क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें। वाई वाली टर्म को इस साइड पर लेकर आए तो इधर आकर नीचे डिवाइड होगी, और डेरिवेटिव केस रह गया, डेरिवेटिव केस दूसरी तरफ जाएगा, डी एक्स तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ लेस देन 1 है, यानी इनकी जो वैल्यू है ये लेस देन 1 हो, तो ये हमारे पास साइन इन्वर्स फंक्शन में चेंज होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास ये कॉज हाइपर इन्वर्स फंक्शन में चेंज हो रहे हैं। सो दोनों केसेस को ही हमें डील करना होगा। इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई 1 एंड वाई इज़ लेस देन 1, हम इसकी एब्सल्यूट वैल्यू को चेक करेंगे, क्योंकि स्केयर्स अवेलेबल हैं। स्केयर में हर सूरत में वैल्यू पॉजिटिव हो ही जाएगी, इसलिए हम इसकी मॉड्यूलस वैल्यूज़ को ही यहाँ लेंगे। सो ये आ जाएगा साइन इनवर्स वाई, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और साथ में प्लस सी माइनस साइन इनवर्स एक्स। वाई की वैल्यू सेपरेट करने के लिए साइन इनवर्स उसी तरफ जाएगा तो साइन बन जाएगा। ये आ गया इसका एक सॉल्यूशन। बट इफ़ मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड मॉड वाई इज़ ग्रेटर देन 1, देन we write the integrating form into cos hyper inverse y is equal to minus cos hyper inverse x plus c, राइट। यानी इस स्टेप के बाद आपने वो नीचे वाला जो स्टेप मैंने लिखा है, ये डेरिवेटिव का केस, इन्वर्स केस, ये आपने लिखना है। इसे भी स्ट्रेट फॉर्म में लिख लें, नेगेटिव को बाद में, पॉजिटिव को पहले। कॉज इन्वर्स हाइपर जो है ये दूसरी साइड पर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो सी माइनस कॉज हाइपर इन्वर्स एक्स, ये हमारे पास इसका सेकंड सॉल्यूशन आ गया, और ये दोनों ही इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 10। वाई वाली वैल्यूज़ इस साइड पर कंबाइन हो गई और एक्स वाली वैल्यूज़ दूसरी साइड पर। वाई प्लस 1 माइनस 1 करके हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ताकि ऊपर नीचे जो वाई वाई सेम लिखा हुआ है वो कैंसिल हो सके। और सेम इसी तरह यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1 बना के एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करेंगे, या इसको लेट भी कर लें तो भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। लेट करने से इसको सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा। ओके क्लास, यहाँ पर इसको सेपरेट करें इस फॉर्म में। ये फैक्टर कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1
और अब हम इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। वन की इंटीग्रेशन आ गई y, और क्योंकि इस नीचे वाले रिज़ल्ट का डेरिवेटिव वन ऊपर मौजूद है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया जाए तो हमारे पास वन आता है जो कि ऊपर मौजूद है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस वन। और यहाँ पर देखें क्लास, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल x आएगा जो कि ऊपर अवेलेबल है, इसलिए इसको भी हम सिंपल वे में नेचुरल लॉग में चेंज कर देंगे। y माइनस सी को भी इसी साइड पे ले आए, और नेचुरल लॉग्स को दूसरी साइड पे कंबाइन कर दें पॉजिटिव साइन के साथ। माइनस में ये नेचुरल लॉग हमारे पास माइनस में था, इसे दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ ये पॉजिटिव हो जाए। और क्लास आपको मैंने बताया था सी के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रहेगा फिर भी प्लस सी। अब इस साइड पर लॉग दोनों प्लस हो रहे हैं, एक लॉग बनाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर लें ताकि यहाँ से ये लॉग ख़त्म हो जाए। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, और यहाँ से एक्सपोनेंशियल y इंटू एक्सपोनेंशियल c हो गया। और एक्सपोनेंशियल c है, चाहे ये रहेगा फिर भी c, सो इसको मैंने c लिख लिया। इसको अरेंज कर लें, y वाली टर्म पहले लिख लें और ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को बाद में लिख लें। मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर्स को पहले लिख लें। ये जो टर्म लिखी हुई है y प्लस वन, इसे y प्लस वन लिख लें या वन प्लस वाई। कांस्टेंट को मैं पहले लिखना चाह रही हूँ, इसलिए कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के साथ भी यही किया, एक्सपोनेंशियल बाद में और इसका ये जो कांस्टेंट है इसको पहले लिख लिया। राइट, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट बाद में था, कांस्टेंट को पहले लिख लिया। इसी तरह y के लिए भी कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे और ये इज इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल y। दैट्स द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, dy बाई dx इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 3x। इसमें से y कॉमन ले लिया तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, ये नेक्स्ट आ गया x प्लस 3। y वाले फैक्टर्स को y के पास लेकर आएंगे और x को dx को x वाले फैक्टर्स के पास लेके जाएंगे, तो हमारे पास सिंपली ये रिज़ल्ट बन गया। अब नेक्स्ट इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये डबल फैक्टर्स हैं इसलिए हमें यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करना होगी, यानी यहाँ की भी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है हमने, और यहाँ की भी इक्वेशंस की पार्शियल फ्रैक्शंस फर्स्टली फाइंड करेंगे। वन ओवर वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर वाई बी वाई प्लस सी। 1 is equal to a y square plus 2 plus b y plus c into y। फर्स्टली हमें पुट करना होगा y इक्वल टू ज़ीरो। जब y इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से जस्ट 2a बाकी बचेगा,
ये सारा फैक्टर तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। सो ए इज़ इक्वल टू 1/2। ये एक वैल्यू आ गई। अब बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना होगा और बाय कंपैरिजन ही हम बाकी वाली वैल्यूज़ फाइंड कर सकेंगे। यह आ गया by² प्लस cy, और यहाँ से a को भी मल्टीप्लाई करवा दें। कोफिशिएंट्स अरेंज कर लें। a प्लस by² कॉमन प्लस cy प्लस 2a। सो ये आ गया हमारे पास a प्लस b इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स a प्लस b इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिली कि b इज़ इक्वल टू है -a। a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1/2, सो ये b की वैल्यू भी फाइनलाइज हो गई। और c की वैल्यू बाय कंपैरिजन चेक करें तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 0। सो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस चेंज हुई। 1/2y प्लस b की जगह पर आ गया -1/2 और c की जगह पर 0। -y/2 इंटू y² प्लस 2, राइट। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट बना। अब हम सेकंड जो है हमारे पास x वाली इक्वेशंस, उनके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे। a/x प्लस b/x प्लस 3। x इज़ इक्वल, सबसे पहले तमाम फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया और इसके बाद x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये आ गया 3a एम्प्लॉयज़ a इज़ इक्वल टू 1/3। इसके बाद x इज़ इक्वल टू -3 पुट किया तो हमारे पास रिज़ल्ट बन गया -3b, क्योंकि ये फैक्टर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा -3 पुट करने से, और यहाँ -3b ही रहेगा। सो b की वैल्यू आ गई -1/3। सो हमारे पास फाइनल आंसर हुआ 1/3/x प्लस -1/3/x प्लस 3। सो इंटीग्रेशन के अंदर अब ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। फर्स्टली y की वैल्यू पुट करेंगे, और इस साइड पर ये x वाली वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट अब हम लेंगे इनका एलसीएम। सबसे पहले इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें और कांस्टेंट जो है ये बाहर निकाल दें। ये आ गया हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y, और क्लास यहाँ पर देखें इस सारी वैल्यू का डेरिवेटिव आता है 2y। y हमारे पास मौजूद है, 2 की कमी है, सो हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड करवाएंगे तो बाहर 4 आ जाएगा और ये अंदर 2। सो सिंपली इसको भी अब हम नेचुरल लॉग में चेंज कर लेते हैं।
इनकी वैल्यूज़ जो हैं नेचुरल लॉग्स के पीछे लिखी हुई, इनको इसकी पावर में ले जाएं, प्लस सी बी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके क्लास, ये आ गया 1/2 और ये आ गया इसकी पावर में 1/4। ये 1/3 भी पावर में लिख लिया, प्लस सी। अब ये लॉग जो हैं इन्हें कंबाइन कर दे, नेगेटिव साइन की वजह से ओवर में चला जाएगा नीचे वाला फैक्टर। ये नेगेटिव वाला फैक्टर जो है ये ओवर में चला गया क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन था। और यहाँ पर सॉल्व करना है अब हमने इस टर्म को। नेचुरल लॉ को ख़त्म करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल अप्लाई करना होगा। सो बोथ साइड्स पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देंगे। सारी की सारी टर्म्स पावर में चली गई, ये दोनों कैंसिल और ये आ गया वाई स्क्वायर रूट में। नीचे बनी वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 2 हैज़ पावर 1/4। यहाँ से हमें इस वैल्यू को सेपरेट करना होगा। और ये एक्सपोनेंशियल सी। अब ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई और यहाँ से ये टर्म नीचे आ गई। एक्स हैज़ पावर 1/3, एक्स प्लस 3 हैज़ पावर 1/3 और इंटू सी। सी को भी मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर भी 1/3 है और इसकी पावर भी 1/3 है, सो इनको मैच करने के लिए हम सी को भी पावर 1/3 दे देते हैं ताकि ये सेम रिज़ल्ट बन जाए। क्योंकि सी को किसी से मल्टीप्लाई करवाएं, पावर जितनी मर्ज़ी कर लें, वो फिर भी हमारे पास सी नोटेशन में ही वैल्यू रहेगी। सो सी एक्स, और मैंने कहा कि इन दोनों की पावर भी 1/3 है। अब इस पूरी इक्वेशन से एक्स डाटा जो है 1/3 पावर वाला वो मैंने सेपरेट कर दिया और ये हमारे पास इस इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। डी एक्स वाला फैक्टर इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब डी वाई के साथ क्योंकि एक्स वाला फैक्टर ही मल्टीप्लाई है, सो इसे भी दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ओके क्लास, इस तरह एक्स और वाई जब सेपरेट हो गए, इंटीग्रल साइन अप्लाई किया, यहाँ से वाई सिंपल में आ गया और यहाँ से नोट करें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ऊपर अवेलेबल है, सो ये नेचुरल लॉग में चेंज हो जाएगा रिजल्ट। और अब कांस्टेंट रहता है हमारा, सो ये प्लस में लिख दिया सी कांस्टेंट। नेचुरल लॉ को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दें।
वैल्यूज सेपरेट करें। एक्सपोनेंशियल c इज़ इक्वल टू अगेन c ही बन जाएगा और यहाँ से ये पावर में चला जाएगा, माइनस साइन पावर में जाके ये सिंपल माइनस नहीं बल्कि -1 लिखा जाएगा। अब ये वैल्यू भी कैंसिल, सो एक्सपोनेंशियल y इज़ इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x हैज़ पावर -1 इंटू c। -1 पावर को चेंज करें तो ओवर में जाके पॉजिटिव पावर बन जाएगी और ओवर ख़त्म करने के लिए हम इस सारी की सारी टर्म को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे और u इक्वल टू c में हमारे पास ये भी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इज़ दी क्वेश्चन नंबर 13 और ये इम्पोर्टेंट भी है। एक्सपोनेंशियल x 1 प्लस dy/dx इज़ इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल -y 1। इस क्वेश्चन को हमें खुद सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल टर्म के साथ कांस्टेंट ऐड हो रहा है ब्रैकेट में, इस वजह से ये डायरेक्टली सेपरेबल नहीं हो सकती। इसे हमें खुद से रिड्यूसेबल बनाना है, यानी सेपरेबल डिफरेंशिएबल इक्वेशन में हमें इसे खुद से चेंज करना होगा। सो हम लेट करते हैं इसी कंडीशन को 1 प्लस dy/dx को और इसे ओवर की टर्म इसमें से ख़त्म कर दें, यानी dx से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। dx से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा dx प्लस और ये dx इंटू dy/dx, dx कैंसिल और ये टर्म आ गई dx प्लस dy। लेट कर लें z, ये जो dx प्लस dy है ये दो डिफरेंशियल्स ऐड हो रहे हैं। लेट कर लें कि ये एक टर्म dz के इक्वल है। अब अगर इसको इंटीग्रेट करवाएं तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू z। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन आ गई। ये हम यहाँ पे लेट करेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू z। डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz/dx आ गया इज़ इक्वल टू 1 प्लस dy/dx आ गया। यानी क्लियरली अब हम इस कंडीशन की जगह पर भी इस कंडीशन की जगह पर पुट कर सकेंगे dz/dx और इसी तरह बाकी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इस साइड से ये जो हमारे पास y/dx के साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे भी दूसरी तरफ ले जाएं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस dy/dx इज़ इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल -y इंटू, वहाँ पर ये पॉजिटिव पावर में था, इस साइड पर आकर ये नेगेटिव पावर में आ गया और पावर्स एक्सपोनेंशियल की ऐड होती हैं, सो इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया -x -y और ये माइनस साइन कॉमन। x प्लस वाई ये हमने लेट किया हुआ है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू है z। अब जो ऊपर वैल्यूज़ हमने ये बनाई हैं ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये दोनों रिजल्ट्स हम नीचे पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा dz/dx इज़ इक्वल टू x एक्सपोनेंशियल -c। अब z और x वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसको सेपरेट करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर एक्सपोनेंशियल z एक्सपोनेंशियल ऊपर आकर पॉजिटिव इंटीग्रेट कर लें इसको। इंटीग्रेशन से ये आ गया एक्सपोनेंशियल z एज इट और x की इंटीग्रेशन आ गई x²/2। बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, जो कि z की वैल्यू है उसे बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे
एक्स प्लस वाई आ गया। अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल टर्म को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम अप्लाई कर देते हैं नेचुरल लॉग। एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग कैंसिल। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को भी दूसरी साइड पर ले जाएं, सो ये वाई में हमारी इक्वेशन आ गई। दैट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। dx इज इक्वल टू वाई dy। सबसे पहले इसे सेपरेट कर लें। अब एक्सपोनेंशियल y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन पावर से चेंज हो जाएगा, ये आ गया माइनस वाई। इस साइड पर ये पॉजिटिव y था, दूसरी साइड पर जाकर माइनस वाई बन गया। अब हम इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। इस साइड पे एक्सपोनेंशियल की पावर है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। एक्स अवेलेबल था, 2 की कमी थी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के इसका डेरिवेटिव केस कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर बनेगा हमारे पास पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। सो वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड के डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी इसी चैनल में वीडियोस में सेव हैं। क्लास 12 के अकॉर्डिंगली, सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंगली कुछ देखना है मेथड या फार्मूला, तो आप वहाँ से वो वीडियो सर्च कर लें, इसी चैनल से वो वीडियो सर्च कर लें, उसे देखें, या फिर प्लेलिस्ट में जाके जो सेकेंड ईयर की क्लास 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आपको इजीली मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में से जाके वो सेकेंड ईयर का लेक्चर वहाँ से देख लें ताकि आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी आ जाए। ओके, एक्सपोनेंशियल माइनस वाई का इंटीग्रेशन करना है हमने, तो ये इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन और वाई का डेरिवेटिव 1। क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसलिए एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर एज इट वापस आ जाएगा नीचे। ये माइनस वाई एक्सपोनेंशियल माइनस वाई प्लस और यहाँ से आ जाएगा ये -1 प्लस सी। माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई। अब इसको ज़रा एक अरेंज फॉर्म में इसका आंसर बना लेते हैं। जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लें और 2 को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें, और यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, दूसरी साइड से 2 आ गया यहाँ पर, y प्लस 1, और ये एक्सपोनेंशियल माइनस वाई भी मैंने यहाँ पर कॉमन ले ली टर्म। स्टार्टिंग पे कॉमन ले लेते हैं ताकि एक ही तरफ कॉमन चले जाएं सारे, माइनस वाई, और अंदर बाकी बच गया डाटा y प्लस 1। दैट्स दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। 2x cos y और ये आ गया dx सीकेंट y माइनस साइन y dy इक्वल टू 0। dy वाले सारा डाटा इसी साइड पर रखें और बाकी सारी जो dx के साथ टर्म लिखी हुई है उसे दूसरी साइड पर ले जाएं। -2x cos y और ये आ गया साथ में dx। अब y वाली टर्म्स अलग कर लें और x वाली टर्म्स अलग। ओवर cos y dy -2x ओवर एक्स स्क्वायर
ये आ गया हमारे पास 1/cos और यहाँ से कैंसिल हो रहा है x, तो ये आ गया -2/x। ऊपर एलसीएम ले लें, ये आ गया cos y, 1 - sin y cos y, और नीचे भी cos y लिखा हुआ है। सो ये आ गया 1 - sin y cos y ओवर cos स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको सेपरेट कर लें, 1/cos स्क्वायर y माइनस sin y cos y और ये बन गया सीकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक cos कैंसिल हो जाएगा और ये sin ओवर cos रह जाएगा, जिसे चेंज कर देती हूँ मैं। tan में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं इसको sin बाय cos में ही लिखती हूँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली अवेलेबल है। ओके क्लास, अब यहाँ तक लिखने के बाद इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें। माइनस मैंने साइन के पास ले लिया, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया यहाँ से, सेकेंड की इंटीग्रेशन आती है 10, और यहाँ पर देखें क्लास y का यानी cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर मौजूद है, इसलिए हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ cos y में चेंज कर देंगे। ये भी नेचुरल लॉग ऑफ x और ये प्लस c। x वाली टर्म को पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। c चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है वो c ही रहेगा। यहाँ से नेगेटिव साइन cos की पावर में, और ये बनेगा हमारे पास 1/cos, क्योंकि इसकी पावर आ रही है -1, -1 पावर को पॉजिटिव करें तो cos y आ जाएगा, और 1/cos इज इक्वल टू सेकेंड। ओके, अब इसको अरेंज कर लें, पॉजिटिव पहले, नेगेटिव 10 ये बाद में, और ये क्लास हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हुआ। कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और ये इस लेक्चर में 15 तक क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं, इनको अच्छे से नोट कीजिएगा और देखिएगा, सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड।